नवरात्रि में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देना, ये एक चीज ये पैसों को अपनी ओर खींचती है। और हल्दी के साथ मिल जाने के बाद इसका प्रभाव इतना सौभाग्यशाली हो जाता है कि इंसान के जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। उसके जीवन के दोष, पाप और बुरा समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। आखिर कौन सी वो चीज है जो तुम्हें चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देनी है? उसकी जानकारी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। चैत्र नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम से बदल जाती है। तुमने भी महसूस किया होगा, चैत्र नवरात्रि में अचानक से आपका मन हल्का हो चुका होगा, भक्ति चरम पर होगी और ऐसा लग रहा होगा मानो आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा है, क्योंकि 9 दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसी कारण की वजह से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में मन से पूजा करता है, सच्ची साधना करता है और छोटे छोटे गुप्त उपाय कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उसके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं मानो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात तो तय है, ये चैत्र नवरात्रि आपके पास एक मौका है अपनी किस्मत को बदलने का, जीवन में अच्छा समय लाने का और वो सब कुछ पाने का जिसका आप सपना देखते हैं। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। ये वीडियो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है। बेशुमार पैसा, अपनी जिंदगी की वो सारी इच्छाएं जो आज तक तुम्हें नहीं मिली, माता रानी की कृपा से सब कुछ तुम्हारे पास होगा। बस एक छोटा सा उपाय तुम्हें करना है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर चैत्र नवरात्रि को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? इन दिनों में हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी पुण्य के काम करते हैं, दान करते हैं, वो सीधा माँ दुर्गा तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी और खास बात तो यह है कि इन 9 दिनों में हमारे रसोई घर में पड़ी छोटी छोटी चीजें भी बड़े बड़े परिणाम दे सकती हैं। हमारे घर में हल्दी का डिब्बा तो जरूर होता है जिसमें हम हल्दी भर कर रखते हैं। अब आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक और चीज जो आपके रसोई घर में ही मौजूद है उसे उस हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। आखिर वो चीज क्या है, आगे वीडियो में तुम्हें बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अनदेखा मत करना। अगर तुम भी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो का तुम्हारे पास आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। माता रानी ने तुम्हें चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनके आदेश का पालन करते हो या नकार देते हो। हिंदू धर्म में हल्दी को सिर्फ एक मसाला नहीं माना जाता, बल्कि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध साक्षात देव गुरु बृहस्पति से होता है, जो हमारे भाग्य के कारक है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला जो रंग है वो धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसीलिए हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी हम नया काम शुरू कर रहे हैं, घर का मुहूर्त कर रहे हैं या जीवन में कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ये आपने देखा ही होगा। लेकिन सच्चाई बताऊं तो बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि हल्दी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। यानी जो हल्दी है उसका रंग पीला है, माता लक्ष्मी का वो प्रतीक है और देव गुरु बृहस्पति कारक है, जिस वजह से वो पैसों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सही समय पर एकदम सही तरीके से हल्दी का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आपके जीवन में धन, सफलता और काफी स्थिरता लाती है। और चैत्र नवरात्रि इसका सबसे महत्वपूर्ण समय है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हमें मिलते हैं। 9 दिनों में से किसी भी दिन जब आपको ये वीडियो मिल रही है, तुम्हें इस चीज के बारे में जानना है और इस वस्तु को, हल्दी के
डिब्बे में चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को खबर हुए डाल देना है। फिर तुम बस चमत्कार देखना, तुम बैठे बैठे सब कुछ पालोगे। तुम्हारी किस्मत इतनी तेज बदल जाएगी कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि आज तक तो हमेशा मेरे काम बिगड़ती आए हैं, मैंने जिस काम में हाथ डाला है वो काम उलझ गया। अचानक से ये क्या हो गया? तो ये सब कुछ चैत्र नवरात्रि का चमत्कार होने वाला है। ये तुम्हारे छोटे से उपाय की शक्ति होने वाली है। कहते इस समय में अगर आप हल्दी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हो तो आपकी किस्मत इतनी तेज गति से बदलती है कि आप दंग रह जाते हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो विशेष वस्तु कौन सी है? क्या इसके साथ हमें किसी मंत्र का जाप भी करना है? क्या कोई विधि, क्या कोई नियम का पालन भी करना है? ये सब कुछ आगे मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें अपने हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसका जवाब देने से पहले तुम्हें ये बात समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज के अंदर अपनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। सनातन धर्म में हर एक वस्तु अपनी एक ऊर्जा रखती है और इस ऊर्जा में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो पैसों को अपनी ओर खींचती है, धन को आकर्षित करती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नकारात्मक ऊर्जा रखती है, तो वो क्या करती है? हमारे घर में से पैसों को बाहर निकालती है, खर्चा कराती है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि पैसा नहीं बचता, हाथ में पैसा नहीं टिकता, बार बार बीमारियों और अस्पतालों में खर्चा बहुत होता है, तो उसका जवाब भी तुम्हें मिलेगा। हमें इस समय यह ध्यान रखना होगा कि अगर सही चीज को सही ऊर्जा के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है। और तुम्हें इस चैत्र नवरात्रि में बिल्कुल यही करना है। चैत्र नवरात्रि में हल्दी के साथ जो चीज तुम्हें जोड़नी है, जो हल्दी के डिब्बे में चीज तुम्हें रखनी है, वो सिर्फ एक वस्तु नहीं है बल्कि एक माध्यम है, एक तरीका है, एक खोज है जो तुम्हारी किस्मत को एक नई दिशा देने वाली है। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, इस उपाय को तुम्हें सही तरीके से करना होगा, वरना तुम्हें इसका असर नहीं दिखाई देगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिल पाता, उपाय करने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं हो पाता। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यह उपाय 100% काम करें तो इसके लिए तुम्हें सही विधि समझनी होगी, सही नियम समझने होंगे और ध्यान से मंत्र को सुनना होगा, लिखना होगा, तभी ये चमत्कार तुम्हारे जीवन में भी हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसे हमें हल्दी के डिब्बे में छुपाना है? क्यों उसे छुपाना है? खुले में क्यों नहीं रखना है? आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे और आगे वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताएंगे। अब हल्दी के डिब्बे में जो चीज तुम्हें छुपानी है वह है चांदी का सिक्का। आप सबके घर में एक चांदी का सिक्का तो जरूर होगा, जो तुमने दीपावली पर खरीदा होगा या तुम्हें तोहफे के रूप में मिला होगा या कहीं से भी तुम्हें यह प्राप्त हुआ होगा। सभी लोगों के घरों में एक चांदी का सिक्का जरूर होता है जिस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर अंकित होती है, गणेश जी होते हैं, सरस्वती जी होते हैं। ऐसा सिक्का आपके घर में भी जरूर होगा। साधारण से दिखने वाला यह सिक्का अपने अंदर अद्भुत प्रभाव रखता है। इस बात को तुम साधारण बिल्कुल भी मत समझना कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का डाल देंगे तो चमत्कार हो जाएगा। कैसा जारण है जो हम कंता से करना कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का ही क्यों, हमें डालना है कोई और धातु हम क्यों नहीं डाल सकते? तांबा क्यों नहीं डाल सकते? जचता क्यों नहीं डाल सकते? चांदी का सिक्का ही क्यों डालना है? और हल्दी में इसे छुपाने से आखिर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब बड़ा गहरा है। बात को बड़े ध्यान से सुनना और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो समझ लेना कि तुम्हें माता रानी ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी एक सही दिशा में जाए तो बात को गंभीरता से सुनना लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना। वो चीज चांदी का सिक्का हिंदू शास्त्र में चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चांदी चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है, यह बात तुम ध्यान रखना। और चंद्रमा का जो संबंध है टी, वह हमारे मन के साथ है।
हमारी भावनाओं के साथ है, हमारी किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हमारे मन, भावना और किस्मत से जुड़ा हुआ है। अब जब चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, मन मजबूत होता है। भावनाओं में बहकर वो गलत निर्णय नहीं लेता, वो एकदम सही फैसला लेता है। और सबसे बड़ी बात, किस्मत सही हो जाती है तो धन के आने के मार्ग खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हम तुम्हें बता रहे हैं। चांदी का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में हो सकता है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हल्दी है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, देव गुरु बृहस्पति का कारक है, और यही लक्ष्मी का प्रतीक हल्दी तुम्हारे जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ाती है। अब तुम जरा ध्यान से सोचना और खुद विचार करना, दोनों चीजें जो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई है, मन भावना विचार से जुड़ी हुई है, सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है, जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी, जब चांदी और हल्दी, चंद्रमा और लक्ष्मी एक साथ हो जाएंगे, तो एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन बन जाएगा जो आपके जीवन में धन को प्रबल रूप से आकर्षित करने लगेगा। इस छोटे से उपाय की शक्ति लाखों गुना है। इसे मामूली मत समझना। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहना गुरुजी। इस तरह की वीडियो बनाते बड़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ हमें एक बात जरूर से समझनी होगी, इस उपाय में छुपाने का विशेष महत्व क्यों है? मतलब हम अलग अलग तरह से भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का छुपाना है, ऐसा क्यों? तो आपने गौर किया होगा कि मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का छुपाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई चीज छुपाई जाती है तो उसकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। वो ऊर्जा कहीं बिखरती नहीं है, कहीं और नहीं जाती, बल्कि एक जगह इकट्ठा होकर ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। यही सिद्धांत इस उपाय में भी काम करता है। जब आप चांदी के सिक्के को हल्दी के अंदर छुपाते हैं तो दोनों की ऊर्जा आपस में मिलकर एक ऐसी आकर्षक शक्ति पैदा करती है जो धीरे धीरे आपके जीवन में धन, अवसर, सफलता सब कुछ खींचने लगती है। अब आपको मैं सुबह स्नान करना है, साफ कपड़े पहन लेना है। इसके बाद तुम्हें हल्दी का डिब्बा और चांदी का सिक्का अपने पास रख लेना है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेना है और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का तुम्हें 11 बार जाप करना है। यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, ध्यान से सुन लेना। कहीं पर लिख सको तो लिख लेना, बार बार तुम्हें ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। ओम श्री थीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है तकरीबन 11 बार। बाकी तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतना कर सकते हो, लाभ ही लाभ होगा। इससे उस सिक्के में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी, मतलब जो ऊर्जा उनके अंदर पहले से है वो जागृत हो जाएगी। अब उस सिक्के को हल्दी के डिब्बे के अंदर इस तरह से तुम रख दो कि पूरी तरह से वो हल्दी के अंदर छुप जाए, दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीच में कहीं छुप जाए और बाहर से बिल्कुल भी ना दिखे। ध्यान रखें कि इसे किसी को दिखाना नहीं है, ना ही बार बार निकाल निकाल कर देखना है कि ये उपाय सही से हुआ या नहीं हुआ, या लोगों को बोलना नहीं है कि मैंने ये उपाय किया है। अब इस डिब्बे को आप अपने किचन में रख दो, नहीं तो पूजा स्थान पर रख दो। कहीं भी एक निश्चित जगह बनानी है और उसे छेड़ना नहीं है, बार बार इधर उधर उठाना नहीं है। बार जाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो साथियों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है, या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। साथियों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए साथियों, धन दौलत का घमंड केवल 2 ही तरह के लोगों को होता है।
पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए तो धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वह परवरदिगार है, हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है। इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृ दोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। साथियों, आज मैं आपका ये सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूँ। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में हैं और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है, रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति पत्नी को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना, और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो साथियों, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीज़ें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आस पास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। साथियों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए, अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीज़ों की ओर बढ़ता हूँ जो इस अद्भुत मार्च महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए
और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। साथियों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करे। तो साथियों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बिग्गा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वो व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई न कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों न हो। साथियों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है, तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं, पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो साथियों, आप ये तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो साथियों, इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो साथियों, मार्च के इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और वह भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में अमीरी में हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद साथियों, अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने, तो साथियों, चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो साथियों, अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो साथियों, ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं, आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अघोरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर न आपके ऊपर होगा और न ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है साथियों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत उठिए और यह महा उपाय करिएगा। साथियों, उपाय क्या है?
बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए साथियों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हाँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें, थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। साथियों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खिंचा चला आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। साथियों, तो इस मार्च के महीने में ये चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब अगला महा उपाय है साथियों, कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में पहाड़ जैसे कर्ज से बहुत परेशान हैं, देखिए साथियों, आप खून पसीना एक करके पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार ले जाता है। लोन की भारी किस्तें भरनी पड़ती हैं, ब्याज चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है और हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। तो आप ये अचूक उपाय करिए। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोने जाएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने के पास एक तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध भरकर रख लें। जी हाँ, एक साफ लोटा ले लें, उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रख दें। पूरी रात उस दूध को सिरहाने पर रखा रहने दें और जब आप अगली सुबह उठें तो बिना कुछ बोले बासी मुंह उस दूध को घर के बाहर जाकर बेजुबान कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सिर पर जो भी ग्रहों का भारी कर्ज है, जितना भी मानसिक और आर्थिक बोझ है, वह सारा बोझ चमत्कारिक रूप से उतर जाएगा। अगर आपके कोई पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं जो आपको कर्ज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो वह कर्ज रूपी श्राप भी कट जाएगा।